अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट प्यारा होस्ट राना जवाद अब्बास फिर से एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ हाजिर है। आज की जो वीडियो स्पेसिफिकली आरबी टेक एंड गेम्स पे बनने जा रही है। ब्रीफली इनका जो है मेरी फ़र्स्ट वीडियो इनके साथ एक शॉप टूर होगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रोहान साहब, ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जी आपके साथ। सबसे पहले बताएं आरबी टेक एंड गेम्स कब मार्च से वजूद में आया था? अच्छा, आरबी टेक एंड गेम्स जो वाज़े वजूद में आया था वो आया था नवंबर 2019 में। ठीक है। और उसके बाद से अब तक माशाल्लाह से लगे हैं। अच्छा, पहले आप ऑनलाइन भी तो काम कर ही रहे हैं, तो फिजिकली जो आपकी एग्जिस्टेंस थी पहले हफीज़ सेंटर में थी, तो अभी यहाँ पे कब आए आप? यहाँ पे जब फायर इंसिडेंट हुआ है हफीज़ सेंटर में 18 अक्टूबर 2020 में, तो उसके बाद हम यहाँ पे जनवरी 27 जनवरी 2021 में शिफ्ट हो गए थे। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप गेमिंग एसेसरीज़ में कौन कौन सी चीज़ में डील कर रहे हैं? आप माशाल्लाह से, आपका नाम है अभी जिनको आइडिया है पीपीजी ग्रुप में, तो आपके पास कौन कौन सी एसेसरीज जो है शॉप पे अवेलेबल होती हैं? हमारे पास गेमिंग हेडफोन्स हैं, गेमिंग कीबोर्ड्स हैं, माउस हैं, गेमिंग पेरिफेरल्स की सारी रेंज है। उसके बाद ग्राफिक कार्ड्स, प्रोसेसर, मदरबोर्ड्स, रैम्स, एसेसरीज, एनवीएमईज और केसिंग्स वगैरह सारी गेमिंग से रिलेटेड अवेलेबल होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें अगर हम बात करें, कस्टमर आपसे कोई आके चीज़ परचेज़ करता है तो उसमें वारंटी भी होती है? आप वारंटी भी देते हैं चीज़ों की? हम यूज़ में 1 मंथ की वारंटी दे रहे होते हैं और न्यू में 1 ईयर 2 ईयर जिस तरह कंपनी से आ रही होती है हम दे रहे होते हैं। यूज़ के बेसिकली प्रॉब्लम मार्केट में आता है कि लोग चेक वारंटी देते हैं या 1 दिन की वारंटी देते हैं या मैक्सिमम 1 वीक की। हम लोग अपनी प्रोडक्ट को खुद टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो यूज़ प्रोडक्ट होती है, उसके बाद हम उसके अपने बिहाफ पे इसकी 1 मंथ ही कस्टमर को वारंटी देते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें देखा जाता है कि देखिए आजकल जीपीयूज़ की प्राइसेस में सुनने में आ रहा है कि वो कम होने जा रही हैं, ये वाकई ही हो जाएंगी कम? प्राइसेस कोशिश तो कर रहे हैं कि स्टेबलाइज हों। जैसे हमने एक पीपीजी पे वेव आई थी, वेव 1 ग्राफिक कार्ड्स की ना, करेक्शन वेव, उस वक्त 3070 Ti RTX 3070 Ti मार्केट में 280 से 300 का चल रहा था। ठीक है। तो हमने वो 178 पे लॉन्च किया। 170 पे आपने 8 में लॉन्च किया। तो उसके बाद सब बंदों ने उसको करेक्ट करके प्राइसेस नीचे लेके आए और 3080 जो वेरिएंट था वो 235 पे लॉन्च किया। बेसिकली ये थे तो LHR वेरिएंट्स ना, जिन पे लाइट हैश रेट है, माइनिंग नहीं होती। अच्छा। हाँ, तो अगर माइनिंग की वजह से होता तो माइनिंग वाले कार्ड थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ये है कि लोग LHR वाले भी महंगे बेच रहे थे। तो हमने, हालांकि हमारे पास अपना पुराना स्टॉक भी कुछ महंगा परचेज़ है, लेकिन हमने यही किया कि यार जब प्राइस सस्ती आ रही है तो ऑब्वियसली ये बिज़नेस है, इसमें कभी लॉस कभी ये एवरेज आपका हो जाता है, ये पार्ट ऑफ बिज़नेस है। अच्छा रोहान साहब, आपके पास इस वक्त मैं देख रहा हूँ प्रोसेसर्स भी मौजूद है, रैम्स भी आपके पास हैं, कूलर्स भी, हर तरह के पेरिफेरल डिवाइसेस भी आपके साथ, हर तरह की चीज़ें मौजूद है। मिनिमम रेंज अगर मैं माउसेस की आपसे पूछूं, माउसेस मिनिमम रेंज से लेकर मैक्सिमम रेंज तक कौन से आपके पास माउस? या मिनिमम रेंज में हमारे पास फैनटेक का माउस है जो कि 1300 रुपीज़ का है, और फिर मिड रेंज भी आ जाते हैं 3000, 4000, 5000। उसके बाद मैक्सिमम रेंज में हमारे पास माउस है वो 35,000 का, एसूस रॉक का। तो इस तरह, और इसी तरह कीबोर्ड्स में भी हैं 3-4,000 से शुरू होते हैं मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड, और ये अप टू 50,000 रुपीज़ के कीबोर्ड हैं। और इसी तरह हेडफोन्स में भी लो एंड भी है, हाई एंड भी है। हमारी सारी वेबसाइट पे हमने प्राइसेस लगाई होती हैं rbtechandgames.com पे ना। तो उस पर जो हमारे पास रेडी स्टॉक होता है ना, तो 90% उसमें रेडी स्टॉक और अपडेटेड प्राइसेस होती हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें RGB भी होंगे वेरिएंट, हर तरह के जो मैकेनिकल कीबोर्ड, हर तरह की वैरायटी आपके पास? जी बिल्कुल, मैकेनिकल भी हैं और मोस्टली आजकल RGB ही चल रहा है। RGB का एक शुगल भी है कि जितना RGB उतना FPS आपको मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, और दूसरा सर इसमें देखें, मैं अभी मतलब आपको फॉलो भी करता रहता हूँ, चीज़ें वगैरह आपके देखते रहता हूँ माशाल्लाह से। अभी किस तरह से अभी कस्टमर जो है मार्केट में, डाउन मार्केट चल रही है इस वक्त जो है ना, तो किस तरह से आप इसको कवर अप कर रहे हैं इस गैप को? इस गैप को यही है कि हम प्राइस मार्जिन अपने कम कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन, और बस ये है कि मैक्सिमम गेमर्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। माइनर्स को भी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अगर कह कि 100% सामान है तो 10% माइनर्स को दे दिया, 80-90% हम गेमर्स को एंटरटेन कर रहे हैं। ठीक हो गया, गेमर्स को जाहिर है। अच्छा, दूसरा आप किस तरह से परचेजिंग करते हैं, कहाँ से लेते हैं माल, कहाँ से किस तरह से आता है? अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि ये किस तरह से आप, ये सीक्वेंस चलता है, कहाँ से आप माल लेके आते हैं? ये आपका तरीक़ेकार क्या है? हम लोग, कुछ सामान होता है जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं लोकली, ठीक है, वो हम डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। कुछ सामान हम खुद अपना इंपोर्ट कर रहे होते हैं। डिपेंड करता है कि क्या चीज़ हमें किस तरह से फिजिबल पड़ रही है, उससे अकॉर्डिंगली डिफरेंट जगहों से हम लोग इसे बाय कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ आपने स्पेसिफिकली वेंडर बाहर से भी कुछ सेट किए होते हैं कि इनसे ही हमने परचेसिंग करनी है? हाँ, स्पेसिफिकली जैसे SSDs हैं XPG की, तो वो ये कि बाहर से आप मंगवाएंगे तो महंगी पड़ेगी, उसका लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उधर से हम बाय कर लेते हैं, तो वो हमें लोकल वारंटी के साथ उसी प्राइस में पड़ जाती है।
तो हम इसी तरह डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट्स वो डिपेंड करता है कि क्यों कौन सी चीज़ लोकल आपको ज़्यादा फिजिबल है कि आप इंपोर्ट करें। तो जैसे सैमसंग की SSDs हैं, लोकली वो महंगी हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर देते हैं, तो अगर हम डायरेक्ट इंपोर्ट करें तो वो उसमें फ़ायदा हो जाता है, ठीक है, उसमें प्राइस। अच्छा, इसमें अब कुछ मैं कंट्रीज़ आपसे पूछना चाहूँ। बेसिकली हम ना एक शॉप का टूर भी करेंगे, थोड़ा भी जाएंगे आगे भी, तो मैं पूछना चाह रहा था कि एक आम यूज़र को पता लग सके कि आरबी टेक एंड गेम किस तरह से कहाँ से चीज़ें परचेज कर। आपने कोई स्पेसिफिक कंट्रीज़ भी सिलेक्ट की होती हैं वहाँ से? हमने हाँ, हमने इसमें बेसिकली स्पेसिफिक कंट्रीज तो नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि आपको जहाँ से सामान मिल रहा है मोस्टली आपको USA से मिल जाता है, कनाडा से भी मिल जाता है, और ताइवान, हांगकॉन्ग, सिंगापुर और ये दुबई, ये 5-6 कंट्रीज़ हैं जहाँ से सामान आपको आ रहा होता है। तो हम लोग यहाँ से भी पकड़ लेते हैं, अगर सामान लोकली समझ आए तो हम लोकल उठा लेते हैं। अच्छा, अब शॉप का थोड़ा टूर करते हैं, थोड़ा दिखाते हैं ऑडियंस को, वो भी पता लग सके। जी, तो राइजन के प्रोसेसर्स देख रहा हूँ, इंटेल के, जी इनको कवर अप कर दें बारी बारी, कौन कौन से आपके पास? हमारे पास राइजन में 2nd, 3rd और 5th जनरेशन अवेलेबल है, और इंटेल में 11 Gen, 9th, 10th, 11th इस टाइम लेटेस्ट आ रही है, 10th और 9th जनरेशन में हमारे पास प्रोसेसर्स में अवेलेबल है इंटेल के। ठीक है। अच्छा, साथ ही ग्राफिक कार्ड्स की वैरायटी भी देख रहा हूँ जी, मदरबोर्ड्स भी पड़े हुए हैं। जी, ये यूज़ में मदरबोर्ड्स पड़े हैं, न्यू में भी पड़े हुए हैं। मदरबोर्ड्स हमारे पास AMD के लिए अलग मदरबोर्ड्स होते हैं, इंटेल चिपसेट के लिए अलग मदरबोर्ड है, और ग्राफिक कार्ड्स हमारे पास आप स्टार्ट कर लें तो हमारा मिनिमम इस टाइम पे न्यू में 1660 Ti पड़ा हुआ है, ठीक है, जो मीडियम बजट का कार्ड है, 6 GB का, 6 GB कार्ड। बाकी उससे जो 8 GB और 12 GB वाले कार्ड्स हैं वो 3070 Ti, 3080 Ti, वो कार्ड्स भी हमारे पास अवेलेबल इस टाइम स्टॉक में रेडी अवेलेबल पड़े। ओके हो गया। अगर कैमरा मैन ज़रा कैमरा उठा ले, स्टैंड उठा ले, तो अगर हम दिखा सकें ज़रा ओवरव्यू इनका गाइस। इस वक्त हम बैक साइड पे मदरबोर्ड्स देख रहे हैं, MSI का मदरबोर्ड्स है, इनके बारे में बता दें कौन कौन सी वैरायटी आपके पास अवेलेबल है? MSI में मैंने आपको ऐसा बताया कि हमारे पास ये MSI के साथ MPG X570 पड़ा हुआ है, ये AMD चिपसेट का मदरबोर्ड है, AMD जो प्रोसेसर्स हैं उनके साथ कंपेटेबल होता है ये। इसी तरह हमारे पास इंटेल के भी पड़े हुए हैं, MSI में भी ASRock और ASUS, सब ब्रांड्स के ऑलमोस्ट मदरबोर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। और हम देख रहे हैं ज़रा ऊपर एक कूलर्स भी इनके पास, लिक्विड कूलर्स भी हर तरह के कूलर्स भी आपके पास, एयर कूलर्स भी। जी, हमारे पास NZXT का एयर कूलर पड़े हैं, कॉर्सर के पड़े हैं, XPG के एयर कूलर्स पड़े हैं, कूलर मास्टर के एयर कूलर्स पड़े हैं, जो लिक्विड कूलर्स हैं, जो आपको अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आपकी अगर हीट अप इश्यूज़ आ रहे हैं आपको, तो आपको हम फिर कस्टमर्स को हम रिकमेंड करते हैं कि आप लिक्विड कूलिंग सोल्यूशन की तरफ जाएँ। जी, अगर कैमरामैन दिखा सके गाइस, कैमरा थोड़ा मूव करे, मेरे साथ आ जाए। देखें जी, हर तरह की वैरायटी इनके पास अवेलेबल है। केसिंग आ गई है, केसिंग को भी थोड़ा कवर अप कर लेते हैं साथ ही। मैं देख रहा हूँ ब्लैक कलर में थर्मल टेक की, जी थर्मल टेक की वर्सा N26 है, ये 8000 के राउंड अबाउट केस है ये वाला। इसके साथ डिफरेंट केसेस हमने डिस्प्ले पे यहाँ पे लगाए हुए हैं कि कस्टमर्स को यहाँ पे खुद हैंड ऑन चेक करके एक प्रीव्यू देख सकें पहले कि क्या किस तरह केस है, उसका एयर फ्लो कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली अपना सेलेक्ट कर सके अपने बजट के अकॉर्डिंगली। जी, ये सामने मैं देख रहा हूँ ROG सीरीज़ की आपने LCD भी रखी हुई है, बहुत महंगी होती है, ये कितने की है? ये अराउंड अबाउट 60 to 70,000 के करीब LEDs है। डिपेंड करता है कि आपने कितना रिफ्रेश रेट क्या है उसका, 2K है, 4K है, 1080p है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। सामने मैं पेरिफेरल डिवाइसेस में देख रहा हूँ जी, माउसेज हैं, कीबोर्ड्स हैं, और कोई ऐसी मेरे ख्याल से वेंडर रह नहीं गया जो इस शॉप पे अवेलेबल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा, ये मैं सामने देख रहा हूँ पावर सप्लाईज़ भी इस वक्त कोसियर की पावर सप्लाईज़ हैं, इनमें मिनिमम रेंज से कहाँ से और मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जा रही है आपके पास? मिनिमम रेंज यहाँ पे आप सब स्टार्ट कर लें, कोई 10,000 से आप स्टार्ट कर लें न्यू में, और आप इसकी ये 30-35,000 तक इसकी रेंज आ रही होती है डिफरेंट पावर सप्लाईज की, जो हमारी गेमिंग के लिए हम लोग क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं। जी, तो अपनी शॉप की लोकेशन ज़रा बता दें ताकि लोग आ सकें। हफीज़ सेंटर जो कि लाहौर में काफ़ी मशहूर प्लाजा है, उसके सामने एक रोड है गालिब रोड। गालिब रोड के अंदर आप एंटर होते हो तो राइट साइड पे अल हफीज़ हाइट्स आता है, उधर ग्राउंड फ्लोर पे G2 स्टोर नंबर है हमारा, यहाँ हमारी शॉप है। यहाँ पे आप आके अपने पीसीज बनवा सकते हैं, अपने ऑर्डर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी अपने ऑर्डर्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट बता दें, www.rbtechandgames.com। उस पर हमारे पास ऑलमोस्ट सारा स्टॉक वहाँ पे रेडीली अवेलेबल होता है न्यू का सारा, जो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करके अपनी चीज़ को डिस्कस करके उसके साथ आप अपना ऑर्डर फाइनल कर सकते हैं, आपको ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी दे सकते हैं। अच्छा, प्राइसेस उधर मेंशन है वेबसाइट पे? हर चीज़ वेबसाइट पे सब प्राइसेस मेंशन है प्रॉपर। जी, तो आपकी शॉप की टाइमिंग क्या चल रही है? हमारे शॉप की टाइमिंग इस टाइम दोपहर 12 बजे से लेके रात 8 बजे तक हमारा स्टोर ओपन होता है। इसके अंदर आके आप अपनी क्वेरीज हैं, अपना बिल्ड बनवाना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, कुछ सजेशन चाहते हो अपने बिल्ड से रिलेटेड, तो हम आपको उसमें गाइड कर देंगे। हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे होते हैं, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, जो भी आपका
जिस चीज़ के लिए आपने चीज़ जो रिक्वायरमेंट होगी जी, हमारी। बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त आपको रब्ता कहाँ पे करेंगे? बेसिकली अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें ताकि लोग आपको 12 बजे के बाद कॉल करके तंग कर सकें। नंबर ज़रा शेयर करें। नंबर हमने ऑलरेडी अपने फेसबुक पेजेस पे, अपने वेबसाइट्स पे, सब जगहों पे मेंशन किए हुए हैं। वहाँ से आपको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते गाइस, हैं। इनका जो नंबर है बेसिकली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, एक टिकर भी चला दूंगा, टेक्स्ट भी चला दूंगा। और देखें क्या मतलब इन्वायरमेंट इनका बेहतरीन है जी। इस वक्त एसी चल रहा है इनका, मेरी कुल्फ़ी ना बन जाए, मुझे तो डर है, इतना ठंडा इनका इस वक्त इन्वायरमेंट बना हुआ। और बेहतरीन किस्म की शॉप है। इन्वायरमेंट को देखा जाए, आप आके यहाँ पे अच्छा महसूस होगा, वैसे ही आपको अच्छा महसूस होगा। आप अपनी बिल्ड बनवाने आए, बैठे यहाँ पे थोड़ा एंजॉय भी करें और अपना काम भी करवाएं। अभी आपका होस्ट प्यारा राना जवाद अब्बास आपसे इजाज़त चाहता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।